हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से आर इनांशियोमर डायस्टेरियोमर किस तरह से वो प्रॉपरली सर आता है, वो हमने देखा था। ठीक है, आर नोमेनक्लेचर किस तरह से आता है, एस नोमेनक्लेचर किस तरह से आता है, ठीक है, वो सर हमने देखा था। इनांशियोमर और डायस्टेरियोमर अभी जो पढ़ना बाकी है वो हम साथ साथ में पढ़ेंगे। जब हम पढ़ते रहेंगे तब साथ में पढ़ेंगे। किसे इनांशियोमर कहते हैं, किसे डायस्टेरियोमर कैसे है, किसे मेसो कंपाउंड कहते हैं। ये सारी स्टीरियोकेमिस्ट्री के डिफरेंट टर्म है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम ऑर्गेनिक का 301 का जो यूनिट 1 है, ठीक है, उस यूनिट 1 का जो बी पोर्शन है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यानी बी पोर्शन कौन सा है, स्टीरियो सिलेक्टिविटी एंड स्टीरियो स्पेसिफिक। यानी कोई मॉलिक्यूल है वो प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, दो मॉलिक्यूल अटैच हो रहे हैं और एक कोई प्रोडक्ट दे रहा है। अब प्रोडक्ट की दो पॉसिबिलिटी है। क्या है, प्रोडक्ट की दो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, एक मान लो एक आर पॉसिबिलिटी का इनएंशियोमर मिल सकता है, या तो मान लो कोई एक एस पॉसिबिलिटी का इनएंशियोमर मिल सकता है। लेकिन आर और एस दोनों के बीच में एक ही प्रोडक्ट मिल रही है, ओनली आर प्रोडक्ट मिल रही है, तो फिर उसको स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, स्टीरियो सिलेक्टिव। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? मान लो आर इनएंशियोमर और एस इनएंशियोमर जो हमने पढ़ा ना, मान लो रिएक्शन के से जो प्रोडक्ट मिल रही है वो आर और एस दोनों की पॉसिबिलिटी है, लेकिन ओनली आर ही प्रोडक्ट मिल रही है। ठीक है, तो फिर वो स्टीरियो सिलेक्टिव हो गई। यानी आउट ऑफ दो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी में से कोई एक ही प्रोडक्ट मेजर मिल रही है, तो स्टीरियो क्या हो गई, स्टीरियो सिलेक्टिव हो गई। अभी मान लो कंपाउंड में कोई दो साइड है, कोई कंपाउंड है जिसमें दो साइड है। एग्जांपल के तौर पे ऐसा कुछ लेते हैं, मान लो इस तरह का कोई डबल बॉन्ड है। ठीक है, दो डबल बॉन्ड है, एक रिंग के अंदर है और एक बाहर है, और दूसरी तरह भी बोल सकते हैं। ठीक है, मान लो इस तरह का है। ठीक है, और इसको दूसरी तरह का भी बोल सकते हैं, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड है, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड है। तो यहाँ में ऐसे रिडक्शन कहीं सारे सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, कि ये दोनों में से किसी एक का ही क्या करेंगे, वो रिडक्शन करेंगे। दोनों में से कोई एक का ही रिडक्शन करेंगे। तो दो में से एक स्पेसिफाइड एक ही डबल बॉन्ड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है एंड प्रोडक्ट में। मान लो इसका ये डबल बॉन्ड निकल गया सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ ही हाइड्रोजन ऐड हुए, यहाँ नहीं हुए। यानी ये स्पेसिफिक साइट पे रिएक्शन होती है, उसको कहते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक। तो आपके जो यूनिट का नाम है स्टीरियो सिलेक्टिव एंड स्टीरियो स्पेसिफिक, तो उसका मतलब इस तरह से होता है। किसे स्टीरियो स्पेसिफिक कहते हैं, किसे स्टीरियो सिलेक्टिव कहते हैं। आई होप आपको अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, उसमें से स्टीरियो सिलेक्टिविटी की बात करते हैं। स्टीरियो सिलेक्टिविटी जो है, ठीक है, स्टीरियो सिलेक्टिविटी में दो चीज आएगी। क्या आएगी, एक तो इनएंशियो सिलेक्टिव आएगा, एक क्या आएगा, इनएंशियो सिलेक्टिव। वो भी हमने बात अभी कर ली कि आर और एस दोनों की पॉसिबिलिटी है और आपको कोई एक ही कंपाउंड मिल रहा है, तो फिर उसको क्या कहते हैं, इनएंशियो सिलेक्टिव। और डायस्टीरियो सिलेक्टिव वो जब आएगा तब पढ़ेंगे। ठीक है, इनएंशियो सिलेक्टिव, ठीक है, इनएंशियो सिलेक्टिव का इसका एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है इनएंशियो सिलेक्टिव का। ठीक है, अभी देखो इनएंशियो सिलेक्टिव में स्टीरियो सिलेक्टिविटी में बात कर रहा हूं। ठीक है, SN2 रिएक्शन की बात कर रहा हूं। ठीक है, इसकी SN2 की, मान लो कोई कंपाउंड यहाँ दिया गया है और आपको R में से क्या मिल रहा है, S मिल रहा है। एक करे ना, ये फिर बाद में लिखेंगे। यहाँ भी इतना जो दिया गया है वो कंप्लीट करिए, फिर SN2 की बात करेंगे किस तरह से। पहले तो SN1 SN2 पता होना चाहिए ना, तो इसके बारे में फिर लिखेंगे पहले। ठीक है, यहाँ लिख लो। ठीक है, ये क्या रहा, ठीक है, ये SN2 और ये SN1। आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि SN1 SN2 किसे कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर में ही आता है SN1 SN2। ठीक है, डायरेक्ट एग्जांपल लेके ही समझाता हूं आपको, तभी आपको बेस्ट आइडिया आएगा। मान लो यहाँ पे OH दिया गया है। क्या दिया गया है, OH दिया गया है। ठीक है, और OH दिया गया है आपको, उसमें से आप यहाँ पे किसका अटैक करवाते हो, Br माइनस का इस पे क्या करवाते हो, अटैक करवाते हो। किस पे, इस कार्बन पे। ठीक है, इस कार्बन पे कहां से होता, OH के ऑपोजिट डायरेक्शन से क्या होगा, उसको अटैक होगा और ये यहाँ से निकल
हो जाएगा, क्या होगा, रिमूव होगा। किस तरह से होगा देखो, बनेगी क्या प्रोडक्ट, यहाँ Br जहां से आएगा वहां रह जाएगा, ये कार्बन और तीनों जो हाइड्रोजन है, ठीक है, पीछे की ओर चल जाएंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी पहले ये ओपन चल रही थी, उससे ये ऑपोजिट हो गई, ठीक है, ऑपोजिट हो जाएगी। बीच में ट्रांजिशन स्टेट जनरेट होता है, क्या होता है ट्रांजिशन स्टेट, क्या होता है, हाइड्रोजन कार्बन, एक हाइड्रोजन पीछे की ओर, एक हाइड्रोजन आगे की ओर, इस तरह से क्या होगा, पूरा प्लेनर क्या होगा, कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। इसमें सॉरी, यहाँ पे कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, यहाँ पे क्या होगा देखो, ये इस तरह से लिखते हैं। इसमें ये OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और यहाँ डॉट 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 करके आपको क्या लिखना है, यहाँ पे Br बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यानी और न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। यानी यहाँ कोई इंटरमीडिएट जनरेट नहीं होता, ओनली ट्रांजिशन स्टेट जनरेट होता है। और एक और बात, ये इसमें से रिमूव होगा और ये, यानी यहाँ मान लो NaBr दिया गया है, क्या दिया गया है, NaBr, तो याद रखना NaBr और ये जो दोनों रिएक्टेंट पे इसका क्या रहेगा, डिपेंड रहेगा कि दोनों का कंसंट्रेशन किस तरह से उस पे, इस वजह से इसका 2 ऑर्डर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ ट्रांजिशन स्टेट है और एक ही स्टेट में कहां से अटैक कहां से होगा, जो मेन ग्रुप है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन से अटैक होगा। और ये जो अगर इसका R है ना, अभी ये घूम के हाइड्रोजन इस साइड आ जाएगा तो इसका S कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, यानी यहाँ से इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, रिटेंशन ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है। चलो उसके बाद क्या दिया गया है, ठीक है, SN ये हो गई SN2। अभी SN1 की बात करते हैं, किसकी, SN1 की। मान लो यहाँ पे CH3 दिए गए हैं और यहाँ OH, अगर यहाँ पे आपको अगर Br के साथ इसकी रिएक्शन कराओगे तो अभी यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट जनरेट नहीं होगा, क्योंकि अगर ये Br माइनस यहाँ से पीछे से इसको अटैक करना हो तो ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ बल्कीनेस क्या है, बल्कीनेस ज्यादा है, इस वजह से क्या होगा, वो यहाँ पे इजीली अटैक नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा, ठीक है, बल्कीनेस ज्यादा है तो फिर क्या होगा, तो पहले एक स्टेप आएगा, वो कौन सा आएगा, ये वाला देखो, CH3 कार्बन CH3 CH3, इस पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। पहले ये बॉन्ड क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और आपको ये प्रोडक्ट मिलेगी। अभी Br है वो क्या करेगा, Br नेगेटिव है वो उस पे अटैक करेगा, यानी ये 2 स्टेप रिएक्शन है। कितने स्टेप की रिएक्शन है, SN1 2 स्टेप की, ये कितने स्टेप की रिएक्शन है, 2 स्टेप की रिएक्शन है। और 2 स्टेप की रिएक्शन है, ये 1 स्टेप की है, यहाँ ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ 2 स्टेप की रिएक्शन है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, ये तो फास्ट रिएक्शन होगी, ठीक है, ये फास्ट इसके साथ ज्वाइंट हो जाएगा। तो फिर Br जो NaBr है उस पे रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगी, डिपेंड किस पे करेगी कि इसमें से ये कार्बोकेटाइन बन रहा है तो ये बॉन्ड कितने देर में टूटेगा, यानी एक ही स्टेप पे डिपेंड रहेगा। इस वजह से इसका ऑर्डर 1 दिया गया है। इसमें 2 इस वजह से कि ये दोनों किस तरह से रिएक्शन करते हैं उस वजह से उसको दिया है। इसी वजह से SN2 है, जो SN2 का ऑर्डर क्या रहेगा, 0 डिग्री प्राइमरी सेकेंडरी, बस यहाँ तक तो बहुत होगा। यहाँ टर्शरी फास्ट देगा, फिर बस इतना ही, ठीक है। यहाँ बल्कि ग्रुप है इस वजह से टर्शरी, तो फिर ऐसा नहीं होगा कि ये SN1 पे देगा, ऐसा नहीं है। कोई मॉलिक्यूल है अभी उसमें आप ज्वाइन करो, मान लो सेकेंडरी है, ठीक है, या मान लो टर्शरी है, तो इसमें इस तरह की रिएक्शन होने के बदले ये इजी रहता है, तो फिर ये इस तरह से ब्रेक नहीं होगा, इस तरह से होगा, यानी वो SN1 देगा, SN2 नहीं देगा। इसको बोलते हैं SN1 और SN2, ठीक है। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, अच्छे से लिख लो पूरा। SN1 किसे कहते हैं, SN2 किसे कहते हैं, प्रॉपर्ली देख लेना, ठीक है। उसमें जो उसकी प्रोडक्ट है वो क्या हो जाती है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन SN2 में चेंज हो जाती है, जबकि SN1 में एज इट इज रहती है, ठीक है। SN1 में क्या रहेगी, एज इट इज रहेगी। पूरा का पूरा जो है कंप्लीटली वो नोट डाउन कर लीजिए कि किस तरह से, किस में आपको किस तरह से लिखना है, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट इसमें जनरेट होगा, उसमें लिख लेना। उसके नीचे टर्शरी कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ है, कौन सा, टर्शरी कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ। और टर्शरी कार्बोकेटाइन में 3 CH3 ग्रुप है, वो क्या रहेंगे, ज्यादा उसको स्टेबिलिटी देंगे। इतना लिख लो अच्छे से। चलो,
तो नेक्स्ट हम जिसकी बात करने वाले हैं SN2 रिएक्शन की। आपने SN1 SN2 दोनों अक्षर से पढ़ लिया है, ठीक है। SN1 किसे कहते हैं, SN2 किसे कहते हैं, अक्षर से पढ़ लिया। अभी SN1 को रहने दीजिए, अभी SN2 के बारे में देखिए क्या बोला। SN2 में एक बात क्या याद रखनी है, ये जो ग्रुप है वो जिस साइड से अटैक होगा ना वो वहीं का वहीं रह जाएगा। अभी हमने देखा जिस साइड से अटैक होगा जो अटैकिंग ग्रुप है, जो अटैक करने वाला जो ग्रुप है वो जहां पे रहेगा, ठीक है, वहां एक ही जगह पे रहेगा, और जो ग्रुप ऑलरेडी वहां पे है वो उससे ऑपोजिट हो जाएगा। देखो ये Na+, ये OH-, यहाँ से क्या होगा, इस साइड से, इसकी ऑपोजिट साइड से क्या करेगा, अटैक करेगा SN2 में, और ये क्या होगा, ये ग्रुप यहाँ से रिलीज होगा, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से दूर होगा, ठीक है। एक बार इसका अगर हमें RS निकालना है तो किस तरह से होगा, ये तो हमने देखा ही था, ठीक है। यहाँ Br है तो इसको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। ये CH3 है और यहाँ कार्बन देखो कितने हैं, CH3, इसके पास 3 हाइड्रोजन, यहाँ 1 कार्बन होगा और उसके बाद 5 कार्बन होंगे, यानी 1 कार्बन उसके पास एक्स्ट्रा होगा, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, इस वजह से इसको 2 नंबर, इसको 4 नंबर और इसको 3 नंबर। कहाँ जाना है, 1 2 2 जाना है, ठीक है। तो आंसर क्लॉकवाइज आ रहा है तो R हुआ, लेकिन फोर्थ वैलेंसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो आपको आंसर रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये क्या लिखना है आपको, R/S, आंसर रिवर्स, ठीक है, R/S। इसका देखो, अगर इसका हमें निकालना है तो किस तरह से निकलेगा, OH का 1 नंबर आएगा, इसका 4 नंबर आएगा, इसका 2 नंबर आएगा, इसका 3 नंबर आएगा, ये 1 2 2, ये S हो रहा है, ये S हो रहा है, लेकिन आपको क्या लिखना है, S/R, ठीक है, आपको क्या लिखना है, R। तो देखो यहाँ पे R है, यहाँ S आंसर है, तो यहाँ पे S है, ठीक है। तो इस तरह से इसके नोमेनक्लेचर लिखा है, क्या लिखा है, S2 ब्रोमो ऑक्टेन, यानी नंबरिंग आएगा इस साइड से 1 2 3 एंड, ठीक है, सो ऑन, 6 कार्बन तक रहेगा, ठीक है। तो 2 ब्रोमो और 6 7 8, यानी 2 ब्रोमो ऑक्टेन। यहाँ भी इस तरह से नंबर आएगा 1 और 2 हाइड्रोक्सी आएगा, यानी 2 ऑक्टेनॉल, अल्कोहल है ना ये, तो नाल बराबर नॉल, ठीक है, 2 ऑक्टेनॉल, ठीक है, अल्कोहल है तो ऑक्टेनॉल, क्लियर। तो ओनली 1 प्रोडक्ट मिल रही है, देखो क्या मिल रही है, ओनली, क्योंकि ये यहाँ से जाएगा, ये घूम के यहाँ आएगा, एक ही प्रोडक्ट मिलेगी SN2 में। लेकिन अगर मैं SN1 की बात करूँ तो वो कार्बोकेटाइन एक ही प्लेन में जनरेट होगा, पहले कार्बोकेटाइन बनेगा तो एक ही प्लेन में जनरेट होगा, तो अटैक इस साइड से भी हो सकता है, अटैक इस साइड से भी हो सकता है, यानी मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगी आपको, R भी मिलेगी, S भी मिलेगी। लेकिन ऐसा इसमें होता है वो स्टीरियो सिलेक्टिव नहीं है, SN1 स्टीरियो सिलेक्टिव नहीं है, जबकि SN2 है वो स्टीरियो सिलेक्टिव एज वेल एज स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, ठीक है। क्या है, स्टीरियो सिलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक है। ये तो सिलेक्टिविटी की बात हो गई कि ओनली 2 में से एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, तो इस वजह से ये स्टीरियो सिलेक्टिव और ये स्टीरियो पॉजिटिव है, ठीक है। इसके नीचे लिखना है ओनली प्रोडक्ट, ओनली 1 प्रोडक्ट, ठीक है, आउट ऑफ 2 पॉसिबिलिटी ओनली 1 प्रोडक्ट वी गेट, दैट्स व्हाई वी कॉल दैट SN2 रिएक्शन इज स्टीरियो सिलेक्टिव, ठीक है। इस वजह से क्या होगा, स्टीरियो सिलेक्टिव होगा, ठीक है। तो प्रॉपर अच्छे से लिख लो कि स्टीरियो सिलेक्टिव स्टीरियो स्पेसिफिक किसे करते हैं, ठीक है। रिएक्शन इन विच स्टीरियो केमिकली डिफरेंट रिएक्शन गिव स्टीरियो केमिकली डिफरेंट प्रोडक्ट। अगर 2 रिएजेंट है और 2 स्टीरियो डिफरेंट केमिकल जो है वो स्टीरियो केमिकली डिफरेंटली प्रोसेस करेंगे और हमें डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगी। लेकिन यहाँ स्पेसिफिक मिल रही है, इस वजह से स्टीरियो सिलेक्टिव है, अगर नहीं मिल रही होती तो फिर ये क्या होगी, स्टीरियो सिलेक्टिव नहीं होती, ठीक है। तो अच्छे से एक बार पूरी की पूरी जो रिएक्शन है वो लिख लो। चलो नेक्स्ट देखते हैं स्टीरियो सिलेक्टिविटी स्टीरियो स्पेसिफिसिटी में मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ हेलोजन टू एन अल्कीन। जो अल्कीन है यानी डबल बॉन्ड है उसमें हेलोजिनेशन का किस तरह से एडिशन होता है, ठीक है। ये तो एक बार हम पढ़ा देते हैं, लेकिन खास याद रखना, ऑलवेज याद रखना, अल्कीन में डबल बॉन्ड में हेलोजन 2 हेलोजन होता है ना, Br2 Cl2, उसका एडिशन ऑलवेज एंटी होता है। किस तरह से होता है, एंटी एडिशन, यानी एक ऊपर की साइड है तो एक नीचे की साइड से क्या होगा, उसका ऑलवेज अटैक होगा। किस तरह से होगा वो हम भी देखेंगे। उससे पहले देखो
उससे पहले आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पता होना चाहिए कि सबसे मोर ज्यादा स्टेबल प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी में सबसे ज्यादा टर्सरी कार्बोकेटाइन है, वो ज्यादा स्टेबल होता है। इससे पहले अभी एक नोट करके इतना लिख लो से, मान लो इस तरह का कार्बोकेटाइन है, ये कार्बोकेटाइन है, ये कुछ ऐसा कार्बोकेटाइन दिया गया है, ठीक है। मान लो ये हाइड्रोजन, मान लो इस तरह के कार्बोकेटाइन दिया है आपको, तो पहले हाइड्रोजन के सब्स्टिट्यूशन कितने हुए हैं, ठीक है, उस आधार पे इसको प्राइमरी सेकेंडरी ये जो कार्बन है ना इसका स्टेट कौन सा है वो फाइंड करना होता है, ठीक है। ये प्राइमरी है सेकेंडरी, वो किससे पता चलता है कि कितने हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हुआ है। सब्स्टिट्यूशन माने वहां से हाइड्रोजन को निकाल के कोई ग्रुप एंटर किया है। यहाँ देखो 0 है, सारे का सारे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इस वजह से इसको 0 डिग्री, यहाँ 1 दिया गया है जिसको प्राइमरी कहेंगे, यहाँ 2 भी दिए गए हैं जिसको सेकेंडरी कहेंगे और इसको टर्सरी कहेंगे। एक और बात यहाँ देखो, पॉजिटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, ये कार्बन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन कहीं से चाहिए। अभी देखो यहाँ देखो, इसको इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा एक यहाँ पे। अभी देखो ये CH3 है ना, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, इस पे जैसा पॉजिटिव चार्ज लेके इसको बोलेगा कि थोड़े इलेक्ट्रॉन मुझे, तो ये इलेक्ट्रॉन है वो इसकी साइड जाएंगे, किसके, कार्बोकेटाइन के से। यहाँ एक नहीं 1 2 और 3 देने वाले हैं। ये गरीब हुआ है, इसको 3 फैमिली मेंबर ऐसा है कि जिसके पास पैसे है तो वो थोड़ा थोड़ा अपना पैसा इसको देंगे, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ 2 ही ऐसे इंसान है, यहाँ तो एक ही है और यहाँ तो कोई नहीं है देने वाला, तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। यहाँ जितने देने वाले ज्यादा उतना अच्छा। यानी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की ऑर्डर की बात करें, ठीक है, तो टर्सरी कार्बोकेटाइन इनमें से टर्सरी कार्बोकेटाइन क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, और सबसे अनस्टेबल क्या होगा, ठीक है, सबसे अनस्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होगा, 0 डिग्री। कार्बोकेटाइन की जगह पे अगर हम कार्बिन एनाइन की बात करें, ठीक है, यहाँ नेगेटिव चार्ज की बात करें तो इससे ऑपोजिट आएगा। क्यों, यहाँ नेगेटिव चार्ज है और अभी 3 ग्रुप ऐसे हैं कि जो उसको दे रहे इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, टर्सरी में सबसे लेस होगा, यहाँ सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ये ऑर्डर टोटली ऑपोजिट आएगा, किसके लिए, कार्बिन एनाइन के लिए। जो कार्बिन एनाइन है उसके लिए क्या आएगा, जो ऑर्डर है वो ऑपोजिट जाएगा। तो आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए, किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और किसकी स्टेबिलिटी कम होगी, किस तरह से वो कम क्यों होते हैं, तो ठीक है। इसमें इंडक्टिव इफेक्ट का भी कॉन्सेप्ट लगता है। देखो इन सब एक आई की पॉजिटिव आई इफेक्ट होती है और पॉजिटिव आई यानी इलेक्ट्रॉन देने की, ये इसमें तो है ही नहीं कोई देने वाला, इस वजह से ये ज्यादा स्टेबल होता है। और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की बात करूँ, हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या करते हैं, कार्बोकेटाइन के पास वाले जो कार्बन है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बन कैलकुलेट कर दिया 3 3 6 3 9, यहाँ 9 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे देखो 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। ये अल्फा हाइड्रोजन ही है, कार्बन जो कार्बोकेटाइन है उसके पास वाला जो कार्बोकेटाइन है कार्बन है उसको अल्फा कहते हैं, ये तो अपने उसके ऊपर ही है, ठीक है। यहाँ 0 अल्फा हाइड्रोजन, और जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, ठीक है, उतनी ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी। यानी हाइपर कॉन्जुगेशन का हो या इंडक्टिव इफेक्ट का हो, सभी के लिए, और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का हो, ये सब में एक ही कॉन्सेप्ट है जो उसके लिए रिस्पांसिबल है, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। ये कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी की बात हुई, चलो आगे देखते हैं, ठीक है। अब जो पढ़ते थे ना मार्कोव-निकोव रूल्स एंड एंटी मार्कोव-निकोव रूल, ठीक है। अगर HBr ऐड करना हो तो यहाँ पे ये यूज होगा मार्कोव-निकोव रूल एंड एंटी मार्कोव-निकोव रूल। अगर रिएक्शन कंडीशन पे डिपेंड्स करेगा कि आप वाटर या HBr ऐड ऐसे ही कर रहे हो, ठीक है, तो फिर वो मार्कोव-निकोव रूल्स फॉलो करेगा। लेकिन आप बोरोहाइड्रेट ले लेते हो, बोरोहाइड्रेट जब आप लोगे तो फर्स्ट स्टेप मार्कोव-निकोव रूल फॉलो करेगा,
लेकिन जो प्रोडक्ट मिलेगी वो एंटी मार्कोव के प्रोडक्ट मिलेगी, यानी ऑपोजिट मिलेगी, जो आनी चाहिए उससे ऑपोजिट मिलेगी। वो जब आप मार्कोव रूल्स आप 11-12 में भी पढ़ते थे, बीएससी में भी आ गया होगा, लेकिन अभी तक आपकी नजर में नहीं आया तो एक बार ठीक है फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की जो फर्स्ट सेमेस्टर की बुक है वो खोल के देख लेना, ठीक है। अभी के लिए देखो, अभी क्या देखना है हमें, मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ हेलोजन ऑफ टू वन अल्कीन, जो डबल बॉन्ड है उसमें आपको क्या करना है, हेलोजन को ऐड करना है। और एंटी एडिशन होगा, किस तरह से एडिशन होगा, एंटी एडिशन होगा। एंटी एडिशन क्यों होता है, उसका राज छुपा है उसकी मैकेनिज्म में। पहले उसकी ये जो रिएक्शन है ना, रिएक्शन, ये रिएक्शन लिख लीजिए आप, इसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन। उसके बाद हम मैकेनिज्म के साइड जाएंगे, ठीक है। चलो यहाँ टाइटल ही लगा देना, मैकेनिज्म, ठीक है। किस तरह से मैकेनिज्म जनरेट होगी देखो, ठीक है, किस तरह से मैकेनिज्म जनरेट होगी देखो। यहाँ पे ये CH3 है, ये CH3 है, यहाँ पे क्या है CH डबल बॉन्ड CH2। मान लो ये Br दिया गया है, क्या दिया गया है, 2 Br दिया गया है, ठीक है। कोई पार्शियली, एक पार्शियली पॉजिटिव होगा या तो पार्शियली नेगेटिव होगा, ठीक है। मान लो Br इस साइड, कोई भी साइड ज्वाइन कर सकते हो आप, ठीक है। वो भी हम देखेंगे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। अगर मैं इसके साइड ज्वाइन कर दूं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा, लेकिन मैं Br इसके साथ ज्वाइन करूं, यहाँ पॉजिटिव, ये सेकेंडरी बनेगा, तो ज्यादा ये स्टेबल होगा ना, तो Br को इस साइड जोड़ते हैं, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना देखो, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ देखो क्या होगा, ये CH3, इसके बाद ये क्या है CH, और मान लो इसके साथ ही Br ज्वाइंट हो गया, ठीक है। तो ये कार्बन और ये क्या है, इसके 2 हाइड्रोजन, और उस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये जैसा भी पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, इसकी क्या होगी, p वैकेंट ऑर्बिटल होगी, यहाँ पे क्या होगी, p परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो ये Br है, इसके पास लोन पेयर होगी, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, वो क्या करेगा, ये इसमें डोनेट करेगा, क्या बनेगा देखो, इस तरह के साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा, CH3 कार्बन हाइड्रोजन कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ क्या आएगा, Br आएगा। लेकिन कैसा Br, अनस्टेबल Br। साइक्लिक स्ट्रक्चर में Br है वो पॉजिटिव रहेगा, उस पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। इस वजह से देखो अभी ये पूरी क्या है, ये है प्लेट, ठीक है। इस तरह से देखो, ये 2 हाइड्रोजन, इसको ऐसे लेटा दो, यहाँ 2 हाइड्रोजन, ये कार्बन, फिर यहाँ से क्या है, कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये CH3, ये Br मान लो नीचे है, और ये इसकी लोप है, ये परपेंडिकुलर लोप है, ठीक है। तो ये देखो Br इस तरह से क्रॉस गई, और यहाँ से ये साइकिल 3 मेंबर साइकिल क्या हुई, जनरेट हुई, क्या हुई, 3 मेंबर साइकिल यहाँ से जनरेट हुई। इसको ऐसे लेटा दो, ठीक है। ये जो है, ये बीच का बॉन्ड है, ये Br नीचे गया और ये ऊपर, इस तरह से 3 मेंबर। अभी अगर मुझे दूसरे Br जो यहाँ नेगेटिव होके, यहाँ माइनस होके निकला है Br नेगेटिव, ठीक है, इसको मुझे अगर नीचे से एडिशन करवाऊंगा, नीचे से, तो मुझे एक ग्रुप ने बीच में आएगा, तो मैं कहां से करवा सकता हूं, ऊपर की साइड से करवा सकता हूं ना। तो इसमें जो Br है, Br नेगेटिव, वो यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ आएगा, और ये टूट के यहाँ देखो किस तरह की प्रोडक्ट मिलेगी। ये Br यहाँ आ गया, और ये Br यहाँ रहा, ठीक है। ये हाइड्रोजन नीचे की ओर है, तो यहाँ लिख लीजिए, तो ये क्या आएगा, ये CH3 है, और ये Br ऊपर के साइड रहा, तो ये 2 हाइड्रोजन ये रहे, ठीक है। ये हाइड्रोजन यहाँ और ये हाइड्रोजन यहाँ, इस तरह की आपको क्या मिलेगी, देखो Br एक नीचे की साइड है, ऊपर, इस वजह से ये दोनों एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन है, ठीक है। कौन सा है, ट्रांस है ना। ये कौन सा फॉर्म है, देखो याद कीजिए, ये फॉर्म कौन सा है, स्टेगर्ड है ना, स्टेगर्ड, ठीक है। सोहर्स का स्टेगर्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। ये तो एंटी पेरिप्लानर कह सकते हो उसको, ठीक है। Br दोनों ऑपोजिट साइड है, एंटी पेरिप्लानर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एंटी पेरिप्लानर। और इन शॉर्ट 100 बात की एक बात आपको क्या याद रखना है, दोनों Br है वो एंटी पोजीशन पे एक दूसरे की कहाँ रहेंगे, एंटी पोजीशन पे रहेंगे। तो ये क्या रहेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ
हेलोजन टू वन अल्कीन। जो डबल बॉन्ड है उसमें क्या होगा, इस तरह से जो Br है वो क्या हो गया, ऐड होगा। ठीक है, क्या होगा, पूरा का पूरा ऐड हो गया। तो एक ट्रांस 1,2 डाई ब्रोमाइड मिलेगा आपको, मिलेगा साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन मिलेगा। ठीक है, आपको क्या मिलेगा, साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन मिलेगा। और ये क्या मिलेगा, ट्रांस। ठीक है, 1 2 3 4 2 3 डाई ब्रोमो। ठीक है, 2 3 ड्राई ब्रोमो, सॉरी 1 2 मिलेगा ना, 1 नंबर ऐसे आएगा 1 2 एंड 3। तो नाम क्या आएगा, 1 2 डाई ब्रोमो। पहले तो ट्रांस आएगा, चलो यहाँ लिखते हैं ट्रांस। ठीक है, 1 2 डाई ब्रोमो। ठीक है, 1 2 डाई ब्रोमो, यहाँ लिखा ना प्रोपेन। ठीक है, लेकिन यहाँ से आपको ये पता नहीं चलता, देखो 1 2 डाई ब्रोमो प्रोपेन है, ये इसकी मैकेनिज्म है, लेकिन ये ट्रांस होगा, ऑपोजिट होगा। रीजन क्यों, क्योंकि ये साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन जो बनता है। ठीक है, ये क्या बना है, साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन जनरेट हुआ है। ये साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन जो जनरेट हुआ है वो किसी एक ही साइकिल, एक ही साइड होगा, इस वजह से दूसरा Br है उसके ऑपोजिट से अटैक करेगा। इस वजह से ये क्या होगा, 1 2 डाई ब्रोमो प्रोपेन, ये क्या होगा, एक दूसरे से एंटी पोजीशन पे हो गए। ठीक है, तो ये लिख लो अच्छे से। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एडिशन। ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एडिशन। अल्कीन है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री किस तरह से होती है। ठीक है, एडिशन उसका किस तरह से होता है वो हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें हम एग्जांपल लेंगे, इस तरह का कुछ एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, इस तरह का एग्जांपल है, मान लो यहाँ तो एक एक हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, इस तरह का हाइड्रोजन है, इसमें हमें क्या ऐड करना है आपको पता ही है, Br2 एंड क्या ऐड करना है, CCl4। रूम टेम्परेचर पे होगा। देखो इस तरह की प्रोडक्ट जो है वो मेजर मिलेगी, इस तरह के। देखो यहाँ पे Br और यहाँ पे हाइड्रोजन, और एक यहाँ पे Br और यहाँ अंदर की साइड तो नहीं होगा, लेकिन आप लिख सकते हो कि इस तरह की बाहर की साइड, इस तरह से ऊपर की साइड, ऐसा आप सोच सकते हो। या तो स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ रहे तो उसी तरह से लिखो ना, जिस तरह की पूरी स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको अच्छे से समझ आए। चलो, आपको एंटी ही बताना है तो फिर आपको किस तरह से लिखना है, इस तरह से लिखना है। मान लो ये Br, यहाँ डैश में क्या होगा, हाइड्रोजन, तो यहाँ पे डैश में पीछे की ओर क्या रहेगा, Br, और बेज में क्या रहेगा, हाइड्रोजन। समझ आ गया, ये हो गए एक दूसरे से एंटी। ठीक है, ये क्या हो गया, एक दूसरे से एंटी हो गए। ठीक है, एक वेज में और एक डैश में। तो इस तरह की इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये मेजर प्रोडक्ट में है। लेकिन एक एविडेंस ऐसा सोचते हैं सर कि जो कार्बोकेटाइन बनता है तो वो फ्लैट बनता है, तो दो पॉसिबिलिटी रहेगी। क्या रहेगी, दो पॉसिबिलिटी। किस तरह से, देखो मैकेनिज्म में देखो किस तरह क्या होगा। आपको प्रूफ करना है कि हाँ भाई ये जो है वो मेजर प्रोडक्ट हो है। क्या होगा, जब इसमें आप Br2 ऐड करोगे, कौन क्या ऐड करोगे, ये Br है, ये डबल बॉन्ड इस पे अटैक करेगा और ये रिमूव होगा। ठीक है, ये क्या होगा, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, यहाँ पहुंचे, यहाँ तो एक हाइड्रोजन है ही, यहाँ क्या है, मान लो ये Br इसके साथ ज्वाइंट हो गया और यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन। यहाँ से अब इस तरह से ये जनरेट होगा, इसकी ऑर्बिटल खाली होगी और ये नीचे की ओर है। मान लो क्या कहाँ पे है, मान लो ये वेज में है, ये वेज में चला गया। ठीक है, और ये डैश में, ऐसा सोच लो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, देखो ऐसा कुछ बनेगा, जब जो हमने आगे मैकेनिज्म में पढ़ लिया। ठीक है, इसमें क्या होगा, देखो इस तरह का ब्रोमीन जो है वो क्या करेगा, ब्रोमीन जो है वो क्या करेगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा। ये
क्या बनाएगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा। और यहाँ पे क्या रहेगा, हाइड्रोजन तो रहेगा। अभी देखो दो पॉसिबिलिटी है इसकी, ठीक है, दो पॉसिबिलिटी है। दूसरा जो Br है, दूसरा जो Br है वो कहीं से भी आ सकता है, कोई भी साइड से भी आ सकता है, ऊपर से भी आ सकता है और नीचे से भी आ सकता है। लेकिन ये देखो, ये तो हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दिया है, ये अभी मिलेगा, ठीक है, ये तो एविडेंस हो जाएगा, ये तो हम प्रूफ कर देंगे। ये भी आएगा, यहाँ से लेना है, मान लो ये रहेगा, ठीक है। ये जो कार्बोकेटायन है उसकी बात करते हैं, ठीक है। ये जो कार्बोकेटायन है, यहाँ Br है, दूसरा Br, यहाँ दो पॉसिबिलिटी है। देखो ये ए पॉसिबिलिटी, ठीक है, और ये कौन सी है, बी पॉसिबिलिटी, ठीक है। दोनों साइड से ऐड हो सकता है। तो मान लो इस तरह की दो प्रोडक्ट मिल सकती है, ठीक है। आपको क्या मिलेगी, नंबर ऑफ 2 प्रोडक्ट्स आपको मिल सकती है। मान लो ए वे से जा रहे हो, आप कहां से जा रहे हो, ए से, मान लो ऊपर की साइड से आपका Br है वो ऐड हो रहा है, तो ये Br, यहाँ डैश में क्या है, हाइड्रोजन, और यहाँ तो Br ऑलरेडी डाउन में है, तो ये बेस में क्या आएगा, हाइड्रोजन। एक ये प्रोडक्ट मिल सकती है जिसमें ये दोनों एंटी है, और एक ये प्रोडक्ट मिल सकती है बी वाली। बी वाली कहाँ से एडिशन हो रहा है, नीचे की साइड से, यानी जहां ऑलरेडी Br है, मान लो, ठीक है, नीचे की साइड से यहाँ, यानी मैं यहाँ Br ड्रॉ कर दूं और यहाँ वेज में हाइड्रोजन लिख दूं, और यहाँ वेज में मैं हाइड्रोजन लिख दूं और डैश में Br, ठीक है। ये कौन सी प्रोडक्ट है, ये ट्रांस प्रोडक्ट है, और ये कौन सी है, सिस प्रोडक्ट है। देखो ये सिस है ना, दोनों सेम साइड है, दोनों सेम साइड से यहाँ ऑपोजिट साइड है, इस वजह से इसको ट्रांस, इसको सिस कहता हूँ। देखो दो पॉसिबिलिटी होनी चाहिए ना, इसमें से सिस और ट्रांस बोल रहा हूँ ना। हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टीरियो सिलेक्टिविटी पढ़ रहे हैं। दो पॉसिबिलिटी होती है लेकिन एक ही प्रोडक्ट मिलती है, उसको तो स्टीरियो केमिस्ट्री में स्टीरियो सिलेक्टिविटी कहते हैं। यहाँ देखो ये दो प्रोडक्ट मिल सकती है, कैसा होना चाहिए, कार्बोकेटायन फ्लैट होगा, ऊपर और नीचे कोई भी साइड से कोई ग्रुप ज्वाइंट हो सकता है। दोनों प्रोडक्ट में से ये एक ही प्रोडक्ट मेजर होगी, जो हमने लिखा ना, ये हमने क्या लिखा है, ये हमने जो लिखा है वो क्या है, आपकी रिएक्शन है, उसमें हमने साफ कह दिया कि ट्रांस प्रोडक्ट है वो क्या रहेगी, मेजर रहेगी। ट्रांस प्रोडक्ट है वो क्या रहेगी, मेजर रहेगी, जबकि सिस प्रोडक्ट है वो बहुत कम इग्नोर रहेगी, ठीक है। इसका रीजन क्या है, ठीक है, देखो ऐसा होना चाहिए, लेकिन रीजन हम लोग अब लिखते हैं कि क्या होता है, क्यों ऐसा होता है। तो यहाँ तक जो है वो एज इट इज आएगा, यहाँ से बात आएगी, यहाँ से हमें एविडेंस मिलेगा कि ऐसा कुछ साइक्लिक स्ट्रक्चर जनरेट होना चाहिए, फिर आपके पास पॉसिबिलिटी एक ही रहेगी। देखो किस तरह से, ठीक है, इस तरह का कार्बोकेटायन वाला जनरेट होगा, ठीक है, इस तरह का कार्बोकेटायन जनरेट होगा। यहाँ पे देखो ये जनरेट होगा, फिर यहाँ से ये Br इसके पास क्या कर लेगा, अपना स्ट्रक्चर बनाएगा, किस तरह से देखो, ये यहाँ क्या कर लेगा, ये Br पॉजिटिव, इस तरह का क्या होगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो जनरेट होगा। Br पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, Br पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अभी देखो दोनों हाइड्रोजन में इस तरह से है, ठीक है, दोनों हाइड्रोजन में से Br है उसको क्या रख देते हैं, मान लो दोनों हाइड्रोजन को मैं बेस में रख देता हूँ, ठीक है, यानी सेम साइड है, समझे कुछ, ये दोनों ये इस पे क्या गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अभी पॉसिबिलिटी दो है, देखो Br के अटैक की पॉसिबिलिटी दो है, किस तरह की, एक ऊपर की साइड से आ सकता है, सॉरी एक इस कार्बन पे अटैच हो सकता है ऊपर की अप साइड से, या तो Br डाउन में से भी नीचे की ओर से हो सकता है। देखो अगर ऊपर की ओर से अप साइड से, ठीक है, अप साइड से अटैक करेगा तो क्या बनेगा, देखो अप साइड से अटैक करेगा तो Br अप में ही रह जाएगा, तो ये Br होगा, और डैश में कौन रह जाएगा, हाइड्रोजन, तो यहाँ डैश में कौन चला जाएगा, Br, और वेज में कौन रहेगा, हाइड्रोजन, ऐसा मिलेगा, ठीक है। ये जो Br है वो डैश में चला जाएगा, ये
वेज में आएगा। एक ऐसी प्रोडक्ट मिलेगी अगर डाउन साइड से हो रही है यानी प्रोडक्ट बी हो रही है, ठीक है, डाउन साइड से हो रहा है तो क्या होगा ये, अगर डाउन साइड से ये डाउन साइड से हो रहा है ये वेज में जोड़ देगा यानी ये बी क्या में आएगा वेज में, ये हाइड्रोजन बेस में, ये वेज में हाइड्रोजन, ये बेस में बी, ये इस साइड से अटैच हुआ तो ये देखो दो प्रोडक्ट मिली, लेकिन दोनों प्रोडक्ट देखो ये बी आर वेज में, ये डेस में, ये डेस में, ये वेज में, दोनों ट्रांस प्रोडक्ट है ना, दोनों क्या है ट्रांस प्रोडक्ट, ये ए प्रोडक्ट है और बी प्रोडक्ट है। और मैं ऐसा बोलूंगा कि ए एंड बी बोथ आर पेयर ऑफ इनैंशियोमर, ठीक है, ये पेयर ऑफ इनैंशियोमर है। देखो दोनों के बीच में मिरर रख दो तो आपको पता चलेगा अच्छा से इसको, ठीक है, दोनों के बीच में आप क्या रख दो मिरर रख दो तो आपको पता चलेगा। देखो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, पांचों कार्बन एक जैसे ही है ना, तो मान लो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, अच्छे से लिखते हैं पहले, ठीक से ऐसा हो गया, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं, यहाँ रखते हैं इस तरह से, ठीक है। अभी इसको मैं लिखता हूँ बी आर कहाँ है, देख लो इसको बी आर डाउन में रखो तो हाइड्रोजन अप, इसका बी आर अप, इसका हाइड्रोजन डाउन, ये लिख लिया। एक और स्ट्रक्चर लिखो, इस तरह का बना, इसमें कहाँ है देखो, इसको इस तरह से घुमाओ, बी आर डाउन में है तो हाइड्रोजन अप रहेगा, और इसमें कहाँ है बी आर कहाँ है अप है तो इसका हाइड्रोजन कहाँ रहेगा डाउन में रहेगा। या तो इस तरह से, इससे टोटल ये दोनों एक ही हो जाएगा, इस तरह से नहीं आएगा, ठीक है, देखो इसको इस तरह से घुमाओ, ठीक है, इस तरह से बी आर डाउन में, बी आर वेज में, इसको इस तरह से घुमाओ, ठीक है, ये दोनों प्रोडक्ट एक ही हुई, ये बेस से होगी, ये जाके घूम के ऊपर वेज में आएगा, ठीक है, ये कहाँ आएगा वेज में, यानी आपको डाउन साइड से अटैक कराना है, ये इस तरह से सेम साइड से नहीं, डाउन साइड से अगर आपको अटैक कराना है तो फिर इस तरह की यहाँ से क्या मिलेगी प्रोडक्ट मिलेगी, ये एच बी आर हो गया, यहाँ एच और ये बी आर हो गया, रेडी, ये इस तरह से यहाँ मिरर रख दो बीच में, ठीक है, यहाँ बीच में मिरर रख दो, देखो बी आर के बी आर पास, हाइड्रोजन के हाइड्रोजन पास, हाइड्रोजन के पास हाइड्रोजन और बी आर के पास बी आर, तो इन दोनों को क्या बोलते हैं एक दूसरे के इनैंशियोमर बोलते हैं, इन दोनों को एक दूसरे के क्या बोलते हैं इनैंशियोमर बोलते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसको पेयर ऑफ इनैंशियोमर कहते हैं, जिसमें मिरर इमेज रखने से अपने दो हाथ ऐसे पास में रखना, इसके जैसा ये दिखे ना तो इसको इस पे क्या बोलेंगे मिरर इमेज बोलेंगे, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे एक दूसरे की, या तो इसको उठा के इस तरह से रखना, ठीक है, इस तरह से नहीं, इस तरह से इसको उठा के इस तरह से रखना है, अगर एक दूसरे पे सुपर इम्पोसिबल हो जाए, एक दूसरे के पे एग्जैक्ट बैठ जाए तो फिर उसको क्या बोलेंगे मिरर इमेज, या तो उसको बोलेंगे इनैंशियोमर, ठीक है, ये स्टीरियो आइसोमर है, ठीक है, तो ये रही इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ एडिशन, ठीक है, तो बस ये अच्छे से लिख लेना, ठीक है, ये पूरा क्या कर लेना वीडियो पोस्ट करके अच्छे से लिख लेना, ठीक है। बस आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे मिलेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री के साथ, अच्छे से पढ़ते रहना, ठीक है, जय श्री कृष्ण।